फिर से एक न्यू ब्लॉग मसीही में मैं बाइबिल मार्गदर्शक में उपस्थित हूँ। और आज का जो वचन को हम देखेंगे और परमेश्वर अपने अनुग्रह के अनुसार किस प्रकार से हमें इस जीवन में परमेश्वर चाहता है, ताकि हम वचन के माध्यम से हम समझ पाए, गहराई तक हम पहुँचे, जो परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमें बतलाते हैं। कई प्रकार से अपने वचन को लोग शेयर करते हैं, लेकिन परमेश्वर किस प्रकार से अनुग्रह से हमें ले चलाए चाहता है, उसके बारे में हम वचन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज हम देखें जो मनुष्य का सृष्टि है, उत्पत्ति के बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे, ताकि उसके अनुसार हम वचन को आपके समक्ष में रख पाए। आइए हम देखें उत्पत्ति 1 अध्याय 27 वचन को हम देखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर यहाँ मनुष्य को जो उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, एक परमेश्वर के दृष्टिकोण से ही उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और नर और नारी करके मनुष्य को उसने सृष्टि किया, यानी कि परमेश्वर उत्पत्ति में दो चीज के बारे में बतला रहा है, नर और नारी करके, और दूसरा जो स्वरूप है उसके बारे में परमेश्वर यहाँ कहता है। तो वचन को हम ले चलें और गहराई को लेकर चलने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास रहे और हम इस दैनिक जीवन में परमेश्वर के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। तो इस वचन को हम देखें और देखने के बाद परमेश्वर एक प्रकार से जो परमेश्वर का स्वरूप बनाया, यानी कि एक अच्छा बुद्धि, अच्छा ज्ञान, अच्छा समझ, उसको हम स्वरूप समझ सकते हैं। और नर और नारी करके, यानी कि एक और दूसरे के प्रति अपने प्रति सहयोग के रूप में नर और नारी करके सृष्टि किया। इस प्रकार हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम वचन को फिर हम देखें, जैसे कि नया नियम को चले और नया नियम में देखें, मत्ती रचित सुसमाचार को आएंगे और 19 अध्याय को चलें। मत्ती रचित सुसमाचार और 19 अध्याय को देखेंगे और 6 वचन को हम देखें। परमेश्वर यहाँ किस प्रकार से हमें ले चलाए चलता है, उस चीज को हम देखेंगे। अतः अब वो दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिस परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करे। परमेश्वर यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 6 वचन में कहता है, अब दो नहीं एक तन के बारे में कहता है। यानी कि वहाँ परमेश्वर उत्पत्ति में नर और नारी करके सृष्टि किया, और यहाँ एक तन के बारे में कह रहा है, यानी कि परमेश्वर यहाँ उस चीज के बारे में कहता है जो एक परमेश्वर का महिमा, ताकि नर और नारी करके जो सृष्टि किया, एक तन जो परमेश्वर ने बनाया, तो जो वाणी से, जो वाणी हमारे कंठ से निकलता हो, उस वाणी को परमेश्वर सुने और सहायता करे। इसलिए अब परमेश्वर कहता है अब दो नहीं एक तन, इस प्रकार से परमेश्वर कहता है। तो हम इस वचन के साथ समझ सकते हैं, जिस परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उससे अलग ना करे, इस प्रकार से कहता है। तो परमेश्वर का जो वचन है जीवित है और परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए यहाँ बहुत प्रयास करता है। जैसे कलीसिया में अब दो नहीं एक तन, यानी कि परमेश्वर महिमा के लिए पति और पत्नी को
कलीसिया में जाके परमेश्वर का आराधना, कहीं भी जाना, पति और पत्नी को साथ में जाना, कहीं उठना बैठना, अच्छा बातें करना, समझना, उसको परमेश्वर कहता है अब दो नहीं एक तन है, ताकि उस चीज को देख के परमेश्वर प्रसन्नता हो। ये हम समझाने का प्रयास करते हैं। और अक्सर ऐसे देखा जा रहा है जो इस संसारिक जीवन में लोग क्या करते हैं, अपने मर्जी के अनुसार कार्य करते हैं और उस चीज को देखने में हम असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार चलने का प्रयास नहीं करते हैं, जिसके कारण से उस तरह का समस्या आता है। हम देख सकते हैं एक उसका पति कलीसिया में जाता तो उसका पत्नी नहीं जाता हो, इस तरह का भी समस्या आता है। लेकिन उस चीज से परमेश्वर प्रसन्नता नहीं होता है। कलीसिया एक परमेश्वर जो दिया है, परमेश्वर का जो एक आराधना के लिए आपको सृष्टि नर और नारी करके बनाया, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, उसकी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार चलने के लिए वो प्रेरित करता है। इसलिए इस वचन के अनुसार हम उन जवानों को ये संदेश देना चाहते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन साथी को चुनने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार जो आपको बनाया हो, परमेश्वर का महिमा अब एक तन हो करके उसके पास पहुंच सके। ये बातें हम सीखने का प्रयास करते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर ऐसे ही देखा जा रहा है, पति एक कहीं कहीं ऐसा देखा जा रहा है, पति जो कि आराधना में बहुत ही आगे बढ़ जाता है और पत्नी आराधना में कम रहता है, कहीं पत्नी आराधना में बढ़ जाता है और पति कम होता है। क्या इस चीज को परमेश्वर पसंद करेगा? क्या क्या इस चीज से परमेश्वर खुश होगा? आपको नर और नारी करके आपको सृष्टि किया और अपने स्वरूप के अनुसार सृष्टि किया, तो उस स्वरूप के अनुसार क्या परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करेगा तो उस चीज को पसंद करना चाहेगा? इस वचन के अनुसार ये भी हम सीखने का प्रयास करें ताकि परमेश्वर का महिमा। आइए हम देखें, वचन को देखें और देखेंगे 18 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 18 वचन को देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। इस प्रकार से परमेश्वर कहता है। तो यहाँ जब एक तन हो करके उस कार्य को आपका स्वर्गीय स्थान में उस चीज को परमेश्वर ना देखे, तो क्या परमेश्वर इस वचन के अनुसार खुश होगा? कदापि नहीं। इसीलिए हम समझाने का प्रयास करें उन जवान लड़कों और लड़कियों को, अपने जीवन साथी और अपने जीवन के बारे में एक अच्छा परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार चुने, ताकि वो परमेश्वर का जो चलाने का जो प्रयास करता है और परमेश्वर जो अपने स्वरूप के अनुसार नर और सारे सृष्टि किया, उसके पास महिमा पहुंचे। और दूसरी बात, दूसरा वचन को जैसे हम देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 19:6 को, यहाँ पर अब दो नहीं एक तन के बारे में बता रहे हैं। और एक तन होने के पश्चात में परमेश्वर यहाँ किस प्रकार बनाने चाहता है आपके मसीही जीवन को, आपके शारीरिक जीवन को, आपके दैनिक जीवन को, आपके प्रार्थना जीवन को, उस चलने का जो ढंग है और उसके अनुसार किस प्रकार से आप परमेश्वर के अनुसार कार्य करेंगे, उस चीज को परमेश्वर देखना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जिस परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग न करे। और एक व्यक्ति का महिमा जाता हो और एक पुरुष का महिमा जाता हो और एक स्त्री का महिमा नहीं जाता हो, तो यहाँ किस प्रकार से परमेश्वर चाहना चाहेगा। इसीलिए इस चीज को हम देखना चाहेंगे। यहाँ स्वर्ग के लिए परमेश्वर बात करता है, यदि आप स्वर्ग में बांधेंगे तो आपका ये पृथ्वी पर खुलेगा। तो एक जबकि वहाँ नर, वहाँ पर स्वर्ग में उसका आराधना जाता हो और नारी का ना जाता हो, तो उसके लिए किस प्रकार से बात है, उस चीज को हम समझने का प्रयास करें। इसीलिए यहाँ पर हम देखें लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय को देखेंगे और इस प्रकार से हमें बतलाता है परमेश्वर, उस चीज को देखे। लूका 10 को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मर्था और मरियम के घर में यीशु इस प्रकार से कहता है। जब वो जा रहे थे तो एक गांव में गया और मर्था नामक एक स्त्री ने उससे अपने घर में उतारा।
मर्था ने उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उस वचन सुनती थी। यहाँ दो बहन है और जो परमेश्वर का जो वचन है उसको सुनने का प्रयास है। तो एक महिमा के बारे में वो चीज सुन रहे हैं परमेश्वर अपने आने वाले जीवन में, वो मरियम के लिए वो सुन रहे हैं, अपने आप को सुन रहे हैं। परंतु मर्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन जो मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। और एक प्रकार से जो वचन जो महत्वपूर्ण जो सुनती थी उसको प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर कहता है, मेरी सहायता। और यहाँ पर 41 को देखें, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मर्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। और इस प्रकार से जो परमेश्वर है उनके जीवन को, दैनिक जीवन का जो वो संसारिक जीवन लेके चला करती थी और बहुत से ऐसे बातों को लेकर घबराया करती थी। तो परमेश्वर 42 को हम देखें, परंतु एक बात आवश्यक है कि उसने उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, उससे न छीना जाएगा। और मरियम जो कि एक उत्तम श्रेष्ठ जिसको हम कह सकते हैं, और परमेश्वर का जो वचन है उसको लेकर वो परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा, उसको परमेश्वर चुना। इसलिए हम समझाने का यह प्रयास करते हैं। इसलिए उन जवान लड़कों और लड़कियों को हम संदेश देना चाहेंगे, अब परमेश्वर के अनुसार चलने का प्रयास करें और अपने जीवन में जीवन साथी को अच्छा ढूंढे, ताकि आपके अनुसार परमेश्वर का महिमा हो और आपके जीवन का आशीष हो। सो यहाँ पर एक महिमा, परमेश्वर का महिमा होना अनिवार्य है। ये संसारिक जीवन में जो हम देख सकते हैं बहुत तरह से बुराई से भरा हुआ है, और परमेश्वर का महिमा ठीक से नहीं होने के कारण से कई घरों में आज कई प्रकार से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और शैतान उनके जीवन को तहस नहस कर रहे हैं। सो वचन में बने रहने के लिए परमेश्वर यहाँ उत्तम भाग के लिए परमेश्वर कहता है, मरियम को एक उत्तम भाग के लिए परमेश्वर कहता है। सो कुछ ये इस वीडियो के माध्यम से कुछ ये उदाहरण के तौर पर हम ले लें, कोई भी चीज अगर ले लेते हैं, एक हम फूल का पौधा ले लें, अगर गुलाब फूल का पौधा ले लें, अगर उस फूल में वो जो गुण है और देखने में भी सुंदर है और सुंदर के अनुसार वो अपना खूबसूरती को अगर दर्शाता हो, तो जो मनुष्य उसको देखे तो उस देख करके वो मनुष्य खुश हो जाएगा और उसको अपने जगह रखने के लिए प्रयास भी करेगा, क्योंकि उस चीज को देखकर वो पसंद करता है। वैसे ही परमेश्वर इस संसार में अगर आप परमेश्वर के अनुसार उस महिमा में चलने के लिए प्रयास करेंगे तो आपको अनुग्रह करेगा, और अनुग्रह करने के कारण से आप परमेश्वर के अनुसार चलाए के अनुसार आपको आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि उस चीज को हम देखें जान समझ सकते हैं। तो परमेश्वर कई प्रकार से हमें उदाहरण सहित अपने वचन के अनुसार प्रस्तुत करता है। इसीलिए हम एक उदाहरण ले लें, मधुमक्खी को जब देखते हैं तो वो अपने जीवन और जीविका में किस प्रकार से वो मेहनत करती है अपने रस को लाने के लिए। हम देखें कई पेड़ों में, कई गलियों में वो जाती है और कई प्रकार के फूलों से वो रस को लाती है और अपने जो मधुमक्खी का जो छाता है उसको, जो उसका जो घर है उसमें ला करके अपने बूंद बूंद करके वो क्या करती है, भर देती है, और एक दिन वो रस बन जाती है। और रस बनने के बाद में उसको कोई निचोड़ के निकाल के पीता है तो वो मिठास हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी परमेश्वर चाहता है, इस संसारिक जीवन में, इस दैनिक जीवन में परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के अनुसार चलने के प्रयास करने में आपको परमेश्वर मजबूत बनाएगा और परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। इसीलिए परमेश्वर के यहाँ आना जरूरी है। अगर आप कलीसिया को छोड़ करके एक
मसीह को छोड़ करके अगर इस सांसारिक जीवन को अब चलने के लिए प्रयास करेंगे तो उनके लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कलीसिया में भी देखा जा रहा है, एक आराधना के लिए आते हैं और दूसरा अपने दैनिक जीवन का कार्य होने के लिए जाते हैं। ये समस्या है और उस समस्या से निजात पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह है जो आपके जीवन में कार्य करेगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर बाइबल हमें कई प्रकार से उदाहरण सहित बात करने चाहता है ताकि हम इस चीज को समझ पाए और इस जीवन में हम जीवन व्यतीत करें। तो झरना, जैसे कि झरना हम देखते हैं, झरना का पानी जो है वो चाहे कभी कोई भी मौसम में, वो चाहे गर्मी का मौसम हो या किसी मौसम में, वो सूखता नहीं है। वो अपना स्रोत को बनाए रखता है और उस स्रोत से पानी निकलता रहता है। उसी प्रकार आप अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रयास करेंगे तो आपका जो दैनिक जीवन है परमेश्वर चलाने के लिए प्रयास करेगा। जैसे यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। इस प्रकार से कहता है, वो वही झरना का स्रोत उसने वो चुन लिया ताकि उसका जीवन में काम। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।